यूपीएससी की परीक्षा सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। हर साल लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा को देते हैं और सपना देखते हैं कि आईएएस या आईपीएस का पद हासिल करें। ऐसे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि आईएएस और आईपीएस में कौन सा पद ज़्यादा शक्तिशाली है और क्यों। आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसके जरिए आप ब्यूरोक्रेसी में एंट्री करते हैं। आईएएस में चुने गए उम्मीदवार कई मंत्रालयों, विभागों या जिलों के मुखिया होते हैं। आईएएस अफसर भारतीय नौकरशाही के सबसे बड़े पद कैबिनेट सेक्रेटरी तक भी जा सकते हैं। वहीं आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस के जरिए आप पुलिस महकमे के आला अफसरों में शुमार होते हैं। इसमें ट्रेनी आईपीएस से डीआईजी या इंटेलिजेंस ब्यूरो सीबीआई चीफ तक पहुंचा जा सकता है। यूपीएससी परीक्षा 3 माध्यमों से आयोजित की जाती है, जिसमें 3 लेवल होते हैं। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू। आईएएस और आईपीएस में अब अंतर क्या है, आइए जानते हैं। आईएएस का कोई ड्रेस कोड नहीं होता, वो हमेशा फॉर्मल ड्रेस में रहते हैं। लेकिन एक आईपीएस हमेशा ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनते हैं। एक आईएएस के साथ 1 या 2 अंगरक्षक मिलेंगे, वहीं एक आईपीएस के साथ पूरी फोर्स चलती है। जब आईएएस बनते हैं तो एक मेडल दिया जाता है, लेकिन इसके विपरीत जब आईपीएस बनते हैं तो स्लॉट ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। एक आईएएस अधिकारी लोक प्रशासन और नीति निर्माण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है, यानी सरकार जो नीतियां बनाती है उन्हें लागू करवाने का काम एक आईएएस अधिकारी का होता है। वहीं एक आईपीएस अधिकारी कानून और व्यवस्था बनाए रखने और क्षेत्र में अपराध रोकने की जिम्मेदारी लेता है। आपको ये पता होना भी जरूरी है कि एक आईएएस और आईपीएस में नियंत्रणकर्ता कौन है। आईएएस का नियंत्रणकर्ता कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय होता है। वहीं आईपीएस का नियंत्रणकर्ता गृह मंत्रालय होता है। आइए अब जानते हैं कि इन दोनों के डिपार्टमेंट क्या हैं और सैलरी कितनी है। एक आईएएस अधिकारी को सरकारी विभाग और कई मंत्रालयों का काम दिया जा सकता है। वहीं आईपीएस अधिकारी पुलिस विभागों में काम करता है। अगर हम सैलरी की बात करें तो आईएएस की सैलरी आईपीएस से ज्यादा होती है। 7 पे कमीशन की बात करें तो एक आईएएस का वेतन 76,000 रुपए से 2.5 लाख रुपए प्रति माह होता है। इसके साथ ही कई सुविधाएं भी दी जाती हैं। वहीं आईपीएस की बात करें तो आईपीएस का वेतन 56,000 से लेकर 2,25,000 प्रति माह तक हो सकता है। आपको बता दें कि एक क्षेत्र में आईएएस एक ही होता है, वहीं आईपीएस एक से अधिक हो सकते हैं। पदानुक्रम रैंक की बात करें तो आईएएस सर्वोच्च रैंक है। आपको बता दें कि एक आईएएस ही किसी जिले का डीएम बनता है, वहीं एक जिले में एसपी एक आईपीएस ही बनता है। अब आपको बताते हैं कि इन दोनों में से शक्तिशाली कौन है। आईएएस और आईपीएस दोनों ही सेवाओं का जॉब प्रोफाइल बहुत ही सर्वोच्च होता है और दोनों ही बेहद शक्तिशाली पद हैं। लेकिन आईएएस एक डीएम के रूप में बहुत ही शक्तिशाली होता है, वहीं एक आईपीएस के पास केवल अपने विभाग की जिम्मेदारी होती है। डीएम के रूप में एक आईएएस अधिकारी पुलिस विभाग के साथ साथ अन्य विभागों का मुखिया होता है। कुछ कारणों से आईपीएस से ज्यादा शक्तिशाली आईएएस को माना जाता है। पहला कारण ये है कि राज्य का डीजीपी राज्य का एक शक्तिशाली पुलिस अधिकारी होता है, लेकिन उसे गृह सचिव को रिपोर्ट करना पड़ता है। वहीं सचिव रैंक का जो अधिकारी होता है वो एक आईएएस अधिकारी होता है। ऐसे में आईपीएस अपनी रिपोर्ट आईएएस को रिपोर्ट करते हैं। वहीं अक्सर देखा जाता है कि सीबीआई, सीआरपीएफ, बीएसएफ जैसी केंद्रीय पुलिस बलों के सभी प्रमुख आईएएस को रिपोर्ट करते हैं। ऐसे में एक आईपीएस को आईएएस के अंडर में काम करना पड़ता है। आपको बता दें कि डीजीपी को गृह सचिव को रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है, लेकिन गृह सचिव डीजीपी का बॉस नहीं है। वो एक दूसरे के साथ समन्वय में काम करते हैं।